एपिसोड 6 पांडव और कौरवों का बचपन और द्रोणाचार्य का आगमन। पिछले एपिसोड में हमने सुना कैसे जन्मे थे पांडव और कौरव। एक और पांडु की पत्नियों से जन्मे 5 तेजस्वी पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और दूसरी ओर गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। आज की कथा में हम सुनेंगे इन राजकुमारों का बचपन, उनकी प्रतिद्वंद्विता और उनके जीवन में महान गुरु द्रोणाचार्य का आगमन। बचपन की शिक्षा। कृपाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमार बचपन से ही शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा पाने लगे। उनके प्रथम गुरु थे कृपाचार्य। कृपाचार्य ने सभी राजकुमारों को धनुर्विद्या, शस्त्र प्रयोग और युद्ध की प्रारंभिक शिक्षा दी। लेकिन जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि कौरव और पांडव केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेंगे। उनके बीच प्रतियोगिता और प्रतिद्वंद्विता शुरू हो चुकी थी। दुर्योधन और भीम की शत्रुता। दुर्योधन और भीम की शत्रुता बचपन से ही प्रसिद्ध थी। भीम बलशाली था, वह अकेले ही 100 कौरवों को परास्त कर देता। उसकी भुजाओं की शक्ति से दुर्योधन बार बार अपमानित होता। ईर्ष्या से भरे दुर्योधन ने कई बार भीम को मारने का षड्यंत्र रचा। कभी उसे विष मिलाकर खिलाया, तो कभी नागू से भरे जलाशय में धकेल दिया। लेकिन हर बार भीम बच निकलता, क्योंकि उसका भाग्य महान कार्यों के लिए बना था। युधिष्ठिर और दुर्योधन सिंहासन का प्रश्न। दूसरी ओर युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, धर्मप्रिय और सत्यनिष्ठ। प्रजा उन्हें भविष्य का राजा मानती थी। लेकिन दुर्योधन को ये कभी स्वीकार न था। उसके हृदय में बैठ चुकी थी सिंहासन की लालसा और पांडवों के प्रति ईर्ष्या। अर्जुन का कौशल। इसी बीच अर्जुन ने बचपन से ही धनुर्विद्या में अद्वितीय कौशल दिखाया। उसकी एकाग्रता, उसकी साधना और उसकी तन्मयता उसे सब राजकुमारों से अलग बनाती थी। भीष्म पितामह और कृपाचार्य दोनों ही अर्जुन की प्रतिभा देखकर चकित हो जाते। उन्हें लगता कि अर्जुन ही आगे चलकर संसार का महानतम धनुर्धर बनेगा। द्रोणाचार्य का आगमन। लेकिन असली मोड़ आया जब हस्तिनापुर में प्रवेश हुआ। महान गुरु द्रोणाचार्य का एक दिन राजकुमार खेल खेल में अपनी शस्त्रविद्या का प्रदर्शन कर रहे थे। तभी द्रोणाचार्य वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि अर्जुन ने जो दक्षता दिखाई वह अद्वितीय थी। द्रोण ने राजकुमारों से कहा, तुम्हारी शिक्षा अब अधूरी है। तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें धनुर्विद्या और शस्त्रकला के चरम तक पहुंचा सके। भीष्म ने तुरंत द्रोणाचार्य को आमंत्रित किया और उन्हें सभी राजकुमारों का गुरु बना दिया। गुरुकुल का आरंभ। अब कौरव और पांडव महान गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य बने। वे गुरुकुल में रहते, अनुशासन और तप के साथ शिक्षा ग्रहण करते। यहीं से शुरू हुई असली प्रतिस्पर्धा। द्रोणाचार्य ने सभी को समान शिक्षा दी, लेकिन वे अर्जुन की एकाग्रता और निष्ठा देखकर अक्सर कहते, अर्जुन, तुम मेरे श्रेष्ठ शिष्य बनोगे। एक दिन तुम्हें संसार धनुर्धरों में अद्वितीय मानेगा। ये सुनकर दुर्योधन और कौरवों के मन में ईर्ष्या और भी गहरी हो गई। समापन, रहस्य और संकेत। तो मित्रों, आज हमने सुना कैसे बचपन से ही पांडव और कौरवों के बीच प्रतिद्वंद्विता की नींव रखी गई। भीम और दुर्योधन की शत्रुता, युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच सिंहासन का प्रश्न, और अर्जुन का अद्वितीय कौशल। लेकिन असली शिक्षा तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि द्रोणाचार्य ने इन राजकुमारों से एक वचन लिया था कि वे उनके शत्रु को परास्त करेंगे। और यही वचन आगे चलकर महाभारत के युद्ध की एक बड़ी वजह बनेगा। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे द्रोणाचार्य की शिक्षा, गुरुदक्षिणा की मांग और एक अद्वितीय योद्धा का उदय, एकलव्य की कथा। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करके अपना प्यार दिखाएं।